हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने सभी पिछले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि एनुमरेशन फॉर्म कैसे भरना है, सुधार कैसे करना है, देन यहाँ पर ईआरओ अधिकारी द्वारा वापस भेजे गए जो फॉर्म है उनको रीसबमिट कैसे करना है और अनमैप कैसे करना है। तो दोस्तों अभी जैसे कई लोग ने नो मैपिंग कर दिया है, तीसरा जो ऑप्शन था तो उसका नो मैपिंग कर दिया है। तो उसको दोस्तों हम कैसे सुधारना है, और जैसे कोई फॉर्म भर गया है, अब ज़्यादातर दोस्तों नो मैपिंग का ऑलरेडी मैपिंग का आ रहा है, ठीक है। तो बीएलओ का कॉल भी आता है सभी को कि नो वहाँ से अनमैप कर दीजिए। तो वो कैसे आपको करना है, और जितनी भी नो मार्किंग हमने की है, नो मैपिंग की है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, दोबारा से कैसे उनका ऐड प्रोजनी कर सकते हैं, सेल्फ से हम सुधार सकते हैं। तो दोस्तों वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सिंपली आपको इसके लिए यहाँ पर आपको बीएलओ ऐप में आना है और यहाँ पर सेलेक्ट आप हिंदी कर लीजिए। मैं हिंदी से आपको बता देता हूँ ताकि सभी को समझ में आए। तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, ठीक है। ईएफ डैशबोर्ड तो आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। देन गणना प्रपत्र भरे में आप हमारा यहाँ पर 0 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मतदाता द्वारा ऑनलाइन भरे गए प्रपत्रों का सत्यापन, जो ऑनलाइन बाहर से भरे गए थे फॉर्म, एनुमरेशन फॉर्म, उनका यहाँ पर सत्यापन हो पाता है, ठीक है। रीवेरीफाई फील्ड ईएफ अनमैप द इलेक्टर, ये ऑप्शन से दोस्तों आपको सारी डिटेल सुधारनी है। जो आपने नो मैपिंग की है उसको सुधारना है, या किसी मेंबर को आप अनमैप करना चाहते हैं जिसका ऑलरेडी बता रहा है। तो एक ऑप्शन और है दोस्तों, निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारी द्वारा वापस भेजा गया। तो इस ऑप्शन का उपयोग दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, कैसे आपको उपयोग करना है, कैसे आपको भरना है। तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन होते थे ना कि फॉर्म भरें और यहाँ पर मार्क अनकलेक्टेबल, तो वही है दोस्तों। यहाँ पर अपर्याप्ति वाले फॉर्म आएंगे वापस, और यहाँ पर जो हमने वापसी के लिए लिस्ट भेजी थी वो आएंगे, जो प्रपत्र हमने सही भरे थे, ठीक है। ये दोनों का हो गया। उसके बाद दोस्तों हम मेन मुद्दे पे आते हैं जो हम यहाँ पर जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको रीवेरीफाई फील्ड ईएफ अनमैप द इलेक्टर, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना सिंपली, ठीक है। यहाँ पर आपको स्कैन का ऑप्शन तो दिया ही जाएगा, तो उसका आप यूज कर ही सकते हैं। बाकी दोस्तों क्लिक हेयर टू व्यू कैटेगरी काउंट, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, प्रकार चुनें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे सेल्फ का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पर काउंट दिख रहा है, मतलब जिनका 2003 और 2025 में भी नाम था वो सेल्फ में आ जाते हैं, सेल्फ कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन है प्रोजनी, मतलब जो हमने ऐड प्रोजनी की है, जितनी भी महिलाएं हैं, बहुएं हैं, या पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, उनका ऐड प्रोजनी में हमने जो उनके माता पिता से मैपिंग की है वो प्रोजनी में आ जाते हैं, ठीक है। नेदर का मतलब दोस्तों जो हमने तीसरा ऑप्शन यूज किया था नो मैपिंग का, उसका जिसका 2003 में भी कोई नहीं है और फिलहाल 2025 में भी वैसा कोई नहीं है जिससे हम ऐड प्रोजनी कर पाएँ, तो वो आ जाते हैं नेदर में। तो यहाँ पर जो संख्या है बेसिकली दोस्तों 0 होनी चाहिए। नो मैपिंग का ऑप्शन आपको नहीं सेलेक्ट करना था, ठीक है। अगर किसी ने कर दिया है तो वो सुधार का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 8 हमारे में दिख रहा है, या 10 दिख रहा है, 12, इतना चलता है दोस्तों। बाकी अगर आपके 50 हैं, 65 हैं, या 100 हैं, या 100 के प्लस हैं, तो आपको सभी को सुधारना जरूरी है, ठीक है। कि दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं, जिसका आपको सुधारना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे सेल्फ, ठीक है। आपको पता है कि हमने उसका वो 2003 में भी था और 2025 में भी था इलेक्टर, ठीक है। तो सेल्फ का ऑप्शन में होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया ये, ठीक है। आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, या कि आपके पास फॉर्म है तो फॉर्म से स्कैन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे हम किसी एक मेंबर को यहाँ पर इलेक्टर की जानकारी सुधार के बता देते हैं। आपको विवरण देखे में आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये तो हमने दोस्तों इनकी ऑलरेडी मैपिंग कर दी थी, ठीक है। तो मैपिंग करने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर सारी जानकारी आपको दिखेगी, एक रिव्यू के टाइप से दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज करना है दोस्तों तो यहाँ पर एडिट एंड अनमैप का ऑप्शन भी दिखेगा आपको, ये। तो इसी ऑप्शन से आपको ये सारी चीज़ें एडिट या अनमैप करना है। तो जैसे दोस्तों किसी बीएलओ को फ़ोन आता है कि वहाँ से आप अनमैप कर दीजिए, तो अनमैप कैसे करना है, जैसे ऑलरेडी दिख रहा है और हमने नो मैपिंग कर दी है, कुछ भी ऐसा, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या 2003 में वह निर्वाचक थे, तो हमने इस ऑप्शन से, क्योंकि 2003 में भी था नाम, तो इस ऑप्शन से कर दिया है। तो हम इन ऑप्शन से यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे मैपिंग करेंगे उनकी, तो जो ऑलरेडी मैपिंग दिख रही है वो हट जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्म अपलोड करना है और फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, और जमा करे के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से उनका नो मैपिंग जो ऑलरेडी मैपिंग दिख रहा है वो भी हट जाएगा और आपकी सही से मैपिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान में रखना है। जिन लोगों ने मतदाता ने पिछले एसआईआर के साथ कोई लिंक मैपिंग नहीं दिखा, ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तीसरा वाला, उनको सभी को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जैसे 5-6 दिन और बचे हैं दोस्तों, तो जल्दी से जितने भी फॉर्म है आपके, जो नो मैपिंग की संख्या है वो कम हो जाए, 8-10 ही रहे। तो ऐसा आपको सभी फॉर्म सुधारना है।
उसी के लिए स्पेशली ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब जो ये मेंबर है इसको जैसे आप यहाँ पर अब अनुपस्थित है, ठीक है, तो यहाँ पर अपर्याप्त योग्य चिन्हित करें, ये ऑप्शन भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कहीं और जुड़ गया है नाम, ठीक है, और वहाँ से कॉल आ रहा है कि आप यहाँ से अनमैप कर दीजिए, तो वहाँ हम यहाँ पर अनमैप करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कुछ तो सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपली आप यहाँ पर जैसे पहले से नामांकित या स्थायी रूप से स्थानांतरित या अनुपस्थित, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम अस्थायी से स्थानांतरित ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, कारण में लिख सकते हैं आप बेसिकली स्थायी रूप से, मतलब स्थानांतरित हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर सामने का भाग आपको अपलोड करना है, पीछे का जो फॉर्म हमने बेसिकली करते आ रहे हैं दोस्तों अपलोड, उसी प्रकार से आपको अपलोड करना है। यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है अगर कोई, तो वो अपलोड कर सकते हैं, वरना जमा करे के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसका वो क्या बोलते हैं, मार्क अनकलेक्टेबल भी कर सकते हैं। तो जैसे आप मार्क अनकलेक्टेबल करेंगे तो वहाँ कोई मेंबर पहुँच चुका है, कहीं और मैपिंग कराना चाहता है, तो वहाँ मैपिंग हो जाएगी और आपका जो ऑलरेडी मैपिंग का जो आ रहा है दिक्कत वो हट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर नेदर का ऑप्शन है, नेदर वाले भी ऑप्शन यहाँ पर हमारी जो संख्या दिख रही है वो खुल जाएंगे। यहाँ पर विवरण देखिए पे आपको क्लिक करना है, जो हमने जानकारी भरी है, ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, मतदाता ने पिछले SIR के साथ कोई लिंक, तो इसको हम सुधारें कैसे, एडिट में जाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने सारी जानकारी भर दी है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये 2 ऑप्शन से उनकी मैपिंग करनी है, तो वो अनमैप भी हो जाएंगे, और दूसरी बात जो नेदर वाला ऑप्शन में जो संख्या दिख रही है वो भी कम हो जाएगी, और आपका सही तरीके से गणना प्रपत्र भी भर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप सारी चीज़ें सुधार सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट ही बचा दोस्तों, सभी का लगभग 100% हो ही गया है। बाकी जो सुधारने का ऑप्शन है वो मेन बचा है, तो जल्दी से जाइए, अपना जो भी डेटा गलत है या गलत आपने भर दिया है तो उसको अनमैप करके सुधार सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आपने जो लिस्ट बनाया हो कि भेजी हुई थी सेंट बाय ERO वाला, ये ऑप्शन से आप उनका फॉर्म वापस से रीसबमिट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने ये बता दिया था। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए